नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। टेलीग्राम चैनल में हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो 27 मार्च को ये बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर किया था। ये 15 मिनट चार्ट है जहाँ पे ये डिक्लाइन के बाद यहाँ से जो बाउंस था उसको हम ए और 1 बी और 2 और यहाँ से सी और 3 हम प्लान कर रहे थे। 1 2 3 4 और 5 जो है इसके ऊपर जा सकता है, राइट। ये हमने 27 मार्च को ही शेयर किया था। अब आज बैंक निफ्टी जो है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। हाई को इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी में भी जो है हमने एक एंडिंग डायगोनल जैसा बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी हमने ये फाइनल एबीसी जो है इस रेंज में कंप्लीट होने के बाद डिक्लाइन हो सकता है, ऐसा डिस्कशन किया था, राइट। ये चार्ट तो हमने फर्स्ट को शेयर किया था। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसा हमने प्लान किया था उसी हिसाब से चल रहा था और उसके बाद निफ्टी जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप जा रहा था। एक बार फिर से हमने यहाँ पे शेयर किया था कि इस रेंज में ये फाइनल एबीसी जाके एक एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी में। ये 1 2 3 4 और 5th जो है ये हाई को ब्रेक करके यहाँ से ये एक डिक्लाइन एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर ही सकता है, राइट। ऐसा हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ था, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लास्ट एबीसी है इस एंडिंग डायगोनल में जो लास्ट एबीसी है वहाँ पे अगर आप देखें तो वो भी हमने डिस्कस किया था। उस लास्ट एबीसी को यहाँ पे देख लेते हैं पहले। इस चार्ट में अगर हम देखें तो लास्ट एबीसी के अंदर ए और बी के बाद 1 2 3 4 और यहाँ से हमने 5th का प्रोजेक्शन निकाला था कि इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट होने के बाद ये डिक्लाइन एंडिंग डायगोनल कंप्लीट करके डिक्लाइन हो सकता है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ उसके बाद उसकी पैटर्न कैसी बनी, राइट। वेव 5 शुरू तो हो गया लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसमें ए और 1 बी और 2 के बाद यहाँ पे सी और 3 की प्रोजेक्शन रेंज 100 to 123% आ रही थी जहाँ पे ही निफ्टी आज ओपन हुआ, राइट। तो आज मॉर्निंग में ही मैंने ये चार्ट शेयर किया था और यहाँ पे काउंटिंग दिया था ए और 1 बी और 2 और सी और 3। अब मैं प्लान कर रहा था यहाँ से वेव 5 की पैटर्न क्या होती है 1 2 3 4 5 या तो फिर एंडिंग डायगोनल। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा था ए और 1 बी और 2 और यहाँ पे ओपन हो रहा था। तो वेव 5 3 वेव मूव का तो हो नहीं सकता, राइट। और उसके बाद अगर यहाँ पे ओपन होके अगर ये 3 4 5 बनाता तो ठीक था, राइट। लेकिन यहाँ से ये शार्प डिक्लाइन कर गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आज फिर से मैंने शेयर किया जब वो गैप अप ओपन होके ये डिक्लाइन कर रहा था। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये गैप अप ओपन होके डिक्लाइन किया, जो ओवरऑल हमने यहाँ से 38% 4 के लिए निकाला था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे था, राइट। और वहाँ पे जाके सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था। तो मैंने ये चार्ट शेयर किया था, यहाँ से जो वेव 5 है वो 3 वेव जाके डिक्लाइन कर गया, यानी कि हो सकता है कि ये डिक्लाइन जो है वो वेव 4 का सिर्फ ए है, ये 3 वेव बाउंस जो है वो वेव 4 का बी है और ये शार्प डिक्लाइन वेव 4 का सी, यानी कि वेव 4 यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और 5th जो है वो फिर से यहाँ से इसके ऊपर जा सकता है, राइट। ये मैंने आज ऑलरेडी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चार्ट जो है मैंने 12 बजे के आसपास ही ऑलरेडी शेयर कर दिया था। उसके बाद अगर आप ये थोड़ा सा चार्ट जो है समझने में कॉम्प्लेक्स था तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के इसका एक्सप्लेनेशन भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी उसके बाद ये 1 2 3 और 4 बन चुका है और 5th जो है इसके ऊपर जाके कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमने जब शेयर किया था कि अब ये 5 वेव बाउंस हो सकता है, उसमें 1 2 3 4 बन चुके हैं और 5th जो है इसके ऊपर जा सकता है, जो कि पॉसिबल है कि कल इसके ऊपर कंप्लीट हो सकता है। अभी आज के वीडियो में हम फ्रेश फिर से हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का देखने वाले हैं। ध्यान से समझना, पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी से। निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है वहाँ से आगे का जो है ऑलरेडी मैंने एक ऑल टाइम फ्रेम के एनालिसिस में शेयर किया है मंथली से। अभी मैं सिर्फ वीकली से यहाँ से जो बाउंस है उसको ही शेयर कर रहा हूँ। ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले
तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है। 161% अभी भी ये अचीव नहीं किया है। वेव 3 सी और 3 की पैटर्न देखे तो यहाँ पे 1 2 ये 3 और 4 मैंने कंसीडर किया है। इसको मैंने डायरेक्टली ए और 1 बी और 2 इसके बाद सी और 3 नहीं लिया है, क्योंकि ये मिनिमम प्रोजेक्शन सी और 3 का जो होना चाहिए वो अचीव नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए ये 3 नहीं हो सकता, ए और 1 बी और 2 और ये सी और 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये इंटरनल 3 है सी और 3 का। और उसके बाद फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल जो 100% वेव 5 का होता है वो भी ये ब्रेक कर चुका है। हो सकता है कि यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हो गया हो सी और 3 और ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे हो, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से वेव 5 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो है बहुत कम दिया है, 23 to 38% की रेंज में ये नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये वेव 5 जो है वहाँ पे ये 1 2 3 और 4 के बाद यहाँ से अगर हम देखें तो 5 का प्रोजेक्शन मिनिमम रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। और उसकी पैटर्न अगर समझने की कोशिश करें तो ये 1 2 3 4 और 5 ये एक एंडिंग डायगोनल जैसी पैटर्न हमें लग रही है, राइट। अब इस चार्ट में ध्यान से समझना, यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसका मैक्सिमम प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है जिसको ये ब्रेक कर रहा है। तो अगर यहीं पे वेव 5 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ये वाला 5, तो हो सकता है कि ये वेव 4 का ए है, ये इरेगुलर करेक्शन बी है और यहाँ से वेव सी का डिक्लाइन करके फिर यहाँ से बाउंस करे। अगर यहाँ पे ये ए बी और ये सी है तो ये सी बहुत छोटा हुआ है और इम्पल्सिव भी नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से ज़्यादा बाउंस का नहीं सोच रहा हूँ। अभी के लिए तो मैं इसको एंडिंग डायगोनल की तरह ही देख रहा हूँ। और उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो एंडिंग डायगोनल के अंदर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ जो है ऑलरेडी हाई को ब्रेक कर चुका है। फिर वेव 5 का 61% प्रोजेक्शन है वो भी वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। मतलब नॉर्मल जो हमारा लेवल था टारगेट वेव 5 का एंडिंग डायगोनल का वो ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो अभी हमें फोकस करना चाहिए ये लास्ट एबीसी पे। एंडिंग डायगोनल का जो ये लास्ट एबीसी है क्या वो कंप्लीट हमें लग रहा है। तो इस लास्ट एबीसी को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ए और बी कंप्लीट हो चुका है और सी के अंदर 1 2 3 और आज ये जैसा हमने समझा था कि एक इरेगुलर करेक्शन है यहाँ पे 4 और टेलीग्राम चैनल पर जैसा शेयर किया था उसी तरीके से ये आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो सी के अंदर 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ जो है वो प्रोग्रेस में है जिसमें 1 2 3 और 4 हमें लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। और आखिरी वेव 5, इस वेव 5 का आखिरी वेव 5 पेंडिंग है। तो इस वेव 5 की पैटर्न को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 कंप्लीट होके वेव 5 की रेंज ये निकल के आ रही है। हालांकि 38 to 61% होती है लेकिन हाई के नीचे 38% आ रहा है, राइट। तो हाई को तो वेव 5 ब्रेक करना ही चाहिए। तो इस रेंज में हो सकता है कि हमें वेव 5 का बाउंस कल मिल सकता है और जब उस वेव 5 में आ जाए तो उसके बाद ये डिक्लाइन कर सकता है। तो जो हमने एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी समझी थी ये वेव 5 कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट एंडिंग डायगोनल है तो एटलीस्ट ये नीचे की ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करेगा ही, मतलब 21,800 के नीचे तो ये जा ही सकता है। उसके बाद भले पॉजिटिव हो, ये कोई और पैटर्न हो, एंडिंग डायगोनल ना हो और इरेगुलर करेक्शन हो, फिर भी एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन तक तो हमें डिक्लाइन दे ही सकता है, राइट। तो ये जो है आने वाले दिनों में, जैसे कल अगर हम बात करें तो कल जो है पॉसिबल है कि इसके ऊपर हाई बना के हमें एक बड़ा डिक्लाइन 21,800 तक का देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 16,116 से जो बाउंस है उसको अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो ये 1 2 3 4 के बाद फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी ये वेव 5 एक्सटेंडेड है, राइट। और वेव 5 के अंदर भी 1 2 3 और 4 के बाद फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी नॉर्मल रेंज में आ चुका है। यानी कि पॉसिबल है कि यहाँ से जो इम्पल्स शुरू हुआ है वो इम्पल्स यहाँ पे हमें ख़त्म लग रहा है या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जाके ख़त्म हो सकता है।
तो यहाँ से यहाँ तक का इम्पल्स खत्म हुआ है, तो उस इम्पल्स का एटलीस्ट 23 to 38% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी बड़ा हो सकता है। अभी के लिए हाई से निकाले रिट्रेसमेंट तो 40,961 से लेके 36,213 का रेंज निकल के आ रहा है। तो इतना बड़ा डिक्लाइन हमें बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से जो फाइनल वेव 5 शुरू हुआ है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। उसको यहाँ पे अगर हम समझे तो इस वेव 5 के अंदर हमें लग रहा है कि ये 1 2 3 और ये 4, हालांकि ये एबनॉर्मल है 4 का रिट्रेसमेंट, लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, राइट। और यहाँ से अगर हम देखें तो फिफ्थ के अंदर हो सकता है कि ये एंडिंग डायगोनल हो, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ जो है वो प्रोग्रेस में है, जो इसके ऊपर जाके वेव 5 कंप्लीट करके फिर ये शार्प डिक्लाइन हमें दे सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने काउंट किया है 1 2 3 और 4, जो कि 4 जो है बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है। तो अगर ये जो वेव 5 शुरू हुआ है वो यहाँ पे अगर कंप्लीट हो चुका है तो पॉसिबल है कि ये जो है 1 2 3 4 5 एक नया इम्पल्स बन चुका है, और उसके बाद ये जो है ये करेक्टिव मूव है, जिसके अंदर ऑलरेडी ये W, X, Y, X और ये फाइनल ABC Z इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। जैसा हमने समझाया 27 मार्च को हमने टेलीग्राम चैनल पे ये B बनने के बाद सजेस्ट किया था कि ये हाई को ब्रेक कर सकता है, राइट। इस तरीके से हमने सजेस्ट किया था और इसने आज ऑलरेडी हाई को ब्रेक कर भी दिया है। तो अगर ये एक ट्रिपल जिगजैग करेक्शन है तो हाई को ब्रेक किए बिना ही यहाँ से शार्प डिक्लाइन जो है इसके नीचे जा सकता है। यानी कि डेली चार्ट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख के हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी या तो इसको हाई को ब्रेक किए बिना ही शार्प डिक्लाइन इसके नीचे दे सकता है, या फिर अगर हाई को ब्रेक करता भी है तो भी इस रेंज में से शार्प डिक्लाइन हमें दे सकता है, राइट। दोनों ही केसेस में डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब हमें देखना यह है कि यहाँ से डिक्लाइन होगा या हाई को ब्रेक करने के बाद डिक्लाइन होगा, राइट। तो उसके लिए फाइनल जो बाउंस है यहाँ से लास्ट ABC, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट ABC के अंदर ये A और ये B के बाद वेव C के अंदर 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है, राइट। और यहाँ पे हम अगर फिफ्थ की बात करें तो उसका भी नॉर्मल प्रोजेक्शन अचीव हो चुका है। अब अगर ये यहाँ पे ट्रिपल जिगजैग करेक्शन कंप्लीट हो चुका है तो ये 38% के नीचे आता है तो नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब कि ये जो C का बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट 38%, ये बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे अगर डिक्लाइन कर देता है तो मतलब कि ये लास्ट ABC ट्रिपल जिगजैग करेक्शन का कंप्लीट हो चुका है, और जैसा हमने ये चार्ट में समझा था कि ये बाउंस डिक्लाइन के बाद ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन और बैंक निफ्टी इसके नीचे जा सकता है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे ये बाउंस अभी भी पेंडिंग है, समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वेव 5 है, वेव C के अंदर 1 2 3 4 बना है, उसका जो वेव 5 है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वेव 5 के अंदर ये 1 2 ये 3 और ये 4, यहाँ पे भी वेव 4 जो है वो एबनॉर्मल है, लेकिन दूसरा कोई सिनारियो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि वेव 5 ABC नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इसको 3 और 4 कंसिडर किया है, राइट। और यहाँ से अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ये 1 2 और 3 के अंदर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 फिर 4 और फिर 5, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोग्रेस करके लास्ट वेव 5 जो है वो कंप्लीट कर सकता है, राइट। जो हमने पिछले चार्ट में समझा, ये वाला वेव 5 1 2 3 और 4 के बाद इसमें भी 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से या तो हाई के ऊपर या तो हाई के नीचे कंप्लीट करके शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो मोर और लेस बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी नेगेटिव जोन में है, या तो यहीं से या तो फिर हाई को ब्रेक करने के बाद एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि लोग भी समझ सके कि किस तरीके से इलियट वेव काम
करता है और उसका बेनिफिट ले सके, और अगर उनको अच्छा लगता है तो मेरे जैसे लोगों को साथ जुड़ के वो सीख सकते हैं, मुझे भी बेनिफिट होगा और उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगा है एनालिसिस तो प्लीज़ शेयर कीजिए, राइट, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले, मुझे भी बेनिफिट मिले और आपको भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने कुछ अच्छा शेयर किया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।